नमस्कार। आज हम जे कृष्णमूर्ति के विचारों को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, खासकर उनका जो मन पर चिंतन है कि ये मन आखिर है क्या। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है उसमें उनके जीवन और उनकी एक बहुत अहम किताब है, मन क्या है, उसका सार है। बिल्कुल। कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे भारतीय विचारक थे। उन्होंने किसी बने बनाए रास्ते, धर्म या गुरु की बात नहीं की। उनका जोर हमेशा खुद को जानने पर रहा। हाँ, उनकी एक बात बहुत मशहूर है ना कि सत्य तक कोई बना बनाया रास्ता नहीं जाता। हाँ, वो तो खुद की समझ से ही मिलता है, और यही समझ शायद उनके दर्शन का केंद्र है। बिल्कुल। और जैसा इन दस्तावेजों में भी दिखता है, उनका जो मूल सवाल था वो बहुत सीधा सा है, लेकिन गहरा। क्या हम सच में अपने मन को जानते हैं? मतलब जैसा वो काम करता है। या फिर हम बस उन आदतों, उन विश्वासों के गुलाम हैं जो हमें मिले हैं समाज से, शिक्षा से। हाँ, वही जिसे वो कंडीशनिंग कहते थे। मतलब हम पर जो परतें चढ़ा दी गई हैं, उनकी पूरी खोज एक तरह से इसी कंडीशनिंग को समझने, उसकी हदें जानने और ये देखने पर थी कि क्या इससे आज़ादी मिल सकती है। ये कंडीशनिंग वाली बात ये वाकई सोचने वाली है। कृष्णमूर्ति का तर्क है, जैसा हमने पढ़ा, कि मन की असली आज़ादी वो तब तक तो मुमकिन ही नहीं है जब तक वो डर में जकड़ा है। डर है, पुरानी यादें हैं, स्मृतियाँ। और समय का जो हमारा ख्याल है, भूत और भविष्य का। हाँ, और इसमें एक बड़ी चौंकाने वाली बात वो कहते हैं कि हमारा सोचना भी वो असल में मौलिक नहीं है, वो बस अतीत की ही एक तरह से गूंज है। बिल्कुल। मतलब हर नया लगने वाला विचार या प्रतिक्रिया भी वो कहीं ना कहीं हमारी पुरानी यादों, हमारे अनुभवों से ही निकल रही है। हम हर चीज को अतीत के चश्मे से देख रहे हैं। तो ये तो काफी सीमित करने वाली बात लगती है। हाँ, और यहीं पर उनका ध्यान का विचार बहुत दिलचस्प हो जाता है। उनके लिए ध्यान जो जानकारी है उसके हिसाब से कोई तकनीक नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? वो एक अवस्था है मन की, जहां वो बिना किसी कोशिश के बस जागा हुआ है, शांत है, पूरी तरह से सजग। शायद अवेयरनेस कह सकते हैं। बिना कोशिश के सजग? हाँ, और ये सीधे जुड़ा है हमारी कंडीशनिंग को देखने से। ये जो समाज ने हमें सिखाया है, कामयाबी के पीछे भागो, दूसरों से मुकाबला करो, डरो, इन सब पैटर्न्स को बस देखना। समझना कि ये कहाँ से आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। कृष्णमूर्ति मानते थे कि जब तक हम इन ढांचों को साफ साफ देख नहीं लेते, पहचान नहीं लेते, तब तक सच्ची आज़ादी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी नज़र में ध्यान कोई भागना नहीं है, बल्कि अपनी ही कंडीशनिंग को, अपने अंदर जो चल रहा है उसे बिना जज किए देखना है। बिल्कुल यही। ये कोई खास अनुभव पाने की कोशिश नहीं है। ये तो बस अपने रोजमर्रा के जीवन में मन कैसे सोचता है, कैसे शब्दों में जीता है, कैसे वो लगातार अतीत या भविष्य में भागता है, इसे बस देखना, पल पल। बिना उसे बदलने की इच्छा के, बिना ये कहे कि ये अच्छा है, ये बुरा है। हाँ, बस देखना, साक्षी भाव से शायद। उनका मानना था कि इसी देखने से ही, बिना किसी और प्रयास के, वो कंडीशनिंग की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तो अगर सार निकालें तो कृष्णमूर्ति की जो शिक्षाएं हैं, जैसा इन स्रोतों से लगता है, वो एक तरह से न्योता हैं कि हम सीधे अपने मन को ही देखें, उसकी जांच करें। हाँ, वो जवाब नहीं देते, वो सवाल पूछते हैं, हमें अपने अंदर झांकने को उकसाते हैं। और आज के समय में तो शायद ये और भी जरूरी लगता है। दिमाग हर वक्त भरा रहता है सूचनाओं से, डर से, चिंताओं से। बिल्कुल। और अंत में एक बात जो इन स्रोतों में बार बार आती है, वो कृष्णमूर्ति का ये कहना है कि मन को पूरी तरह समझना ही मुक्ति है। मन को समझना ही मुक्ति है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक सवाल शायद श्रोताओं के लिए सोचने लायक हो सकता है कि अगर कोई बाहरी मदद लिए बिना, जैसे कोई गुरु या कोई विधि, अगर हम सिर्फ अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी कंडीशनिंग को बस देखना शुरू करें बिना किसी जजमेंट के, जैसा कृष्णमूर्ति कहते हैं, हाँ, तो उस देखने से क्या सामने आएगा, उस जागरूकता से क्या खुलेगा? जो हम जानते हैं, जो हमारी जानी पहचानी कंडीशनिंग है, क्या उसके पार भी कुछ खोजा जा सकता है?